बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जून को जो पेपर हुआ था पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का BPS 17 में SPSC ने जो कि कंडक्ट करवाया था, आज हम उस सारे पेपर को एनालाइज़ करके सारे पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे वो SPSC का हो, FPSC का हो या सिंध गवर्नमेंट की कोई भी टेस्ट हो या फेडरल की हो या किसी भी जो है प्रोविंस की कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वन पेपर एग्ज़ाम हो, आपको उनमें ज़रूर मदद देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है पाकिस्तानी स्टडीज़ का हम पेपर स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर टाइप D। सारे जो है टाइप सिर्फ डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन जो है आगे पीछे किए होते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन होते सेम है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेल ऑफ पिशावर वाज द सेंटर ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ। वेल या वैली, बात एक है। ठीक है, वैली कोई एक प्लेन जगह होती है, जैसे वैली ऑफ सवात हम बोलते हैं या वैली ऑफ पिशावर। तो इसमें पूछ रहा है कि जो वैली ऑफ पिशावर थी वो कौन सी एंशिएंट किंगडम का जो है पहले सेंटर हुआ करती थी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गंधारा जो सिविलाइजेशन थी हमारी, उसका जो है सेंटर हुआ करती थी पिशावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इस्लामिक स्कॉलर प्रैक्टिकली अपोज्ड अकबर्स सो कॉल्ड दीन इलाही। अकबर, जिसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उसने एक सारे मज़हबों की अच्छी बातें मिलाकर एक अपना मज़हब बनाया था जिसको दीन इलाही का नाम दिया था। ठीक है, आप उसका साल देख लीजिएगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप गूगल से कंफर्म कर लीजिएगा दीन इलाही कब दिया था अकबर ने। अकबर द ग्रेट जो कि हुमायूं का बेटा था, जिसने जो है 1556 में इसकी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी और 1605 तक आई गेस ये चला था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किसने प्रैक्टिकली अपोज़ किया था जो है दीन इलाही को। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेख अहमद सरहंदी जो थे इमाम रब्बानी जिनको कहा जाता है, शेख अहमद सरहंदी इसका सही ऑप्शन है, जिन्होंने अपोज़ किया था अकबर के दीन इलाही को। और शेख अहमद सरहंदी को जो है मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज रीड एट अ दरबार वेयर दैट दरबार वाज हेल्ड। ठीक है, जहाँ पर क्वीन की जो है प्रोक्लेमेशन पढ़ी जाती थी जिस दरबार में आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि वो दरबार कौन सी जगह पर या कौन से एरिया में लगता था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में ये जो है दरबार लगता था। वहीं इलाहाबाद जहाँ पर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मशहूर इलाहाबाद एड्रेस दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन इंडो पाक बिटवीन कराची एंड कोटली वाज लेड इन। इंडो पाकिस्तान जो हमारा सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस वक्त में जो है पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया था कराची टू कोटली। ठीक है, जामशोरों तक। तो उसका साल पूछ रहा है कि वो किस जो है साल में बिछाई गई थी पटरी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1861 में जो है ये हमारी रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वो इनागुरेटेड अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज जो है उसका इफ्तिताह किसने किया था। अलीगढ़ स्कूल, अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब सैयद अहमद ख़ान के नाम से जो है रिलेटेड हैं। ठीक है, पहले स्कूल उन्होंने बनाया था 1875 में। ठीक है, अलीगढ़ है जिसको स्कूल का नाम दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कॉलेज की जो है उसको जो है शेप दिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि उसका इफ्तिताह किसने किया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन जो था उस टाइम का वाइसराय, जिन्होंने जो है अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह किया था इन 1877 में। ठीक है, 1875 में स्कूल बनाया सर सैयद ने, मोहम्मदन एजुकेशनल आई गेस स्कूल ऐसे कोई है, अलीगढ़ स्कूल। और जो है अलीगढ़ जो है कॉलेज कब बना 1877 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम 2 इंडियन प्रोविंसेस इन विच मुस्लिम लीग फॉर्म्ड गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार ईयर्स ऑफ 1939 एंड 45। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने 1939 और 1945 के बीच में जो है किन 2 प्रोविंसेस में अपनी हुकूमत बनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे गूगल पर मिल ही नहीं रहा था। मैंने क्या किया फिर मुस्लिम लीग को पूरा स्टडी किया कि भाई क्या सीन था, क्या फंडा था इनका, सारा वो चीज़ जो है स्टडी कर फिर मैं जो है कंक्लूजन पर पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का सही जो है
ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल और जो है सिंध, ये दोनों प्रोविंसेस जो है मुस्लिम लीग ने रूल किए थे, इन पर जो है गवर्नमेंट फॉर्म की थी मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में, और जो है पंजाब में उन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट जो है फॉर्म की थी, मतलब एक पार्टी से मिलकर, जैसे दो पार्टीज़ नहीं मिलकर एक सूबे को रूल करती हैं, जैसे अभी पीडीएम है मिलकर सारे मुल्क को रूल कर रही है, ऐसे ही उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई थी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड डैश कैनाल्स अंडर द इंडस बेसिन ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको जो है ब्रोक कर रहा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि उन इंडस वाटर ट्रीटी में कितने जो है कैनाल जो है बनाए गए थे अंडर द शेड ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड था, मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली मिल गया और मैंने यूट्यूब से कहीं से देखा था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8 जो है कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द इंडस बेसिन ट्रीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व। पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली जो है उसको कब डिसॉल्व किया गया था। इस असेंबली को जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टास्क दिया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में गवर्नमेंट की मदद करें। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1954 में जो है इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1962 वाला जो आइन है जो कि अयूब खान ने दिया था, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें पूछ रहा है कि टोटल आर्टिकल्स की तादाद कितनी है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 250 आर्टिकल्स थे 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और 56 वाले में कितने थे, 234, और हमारा जो रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 वाला, उसमें कितने थे, वो थे 280। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द 18th अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एबोलिश्ड द डैश। इसमें पूछ रहा है कि 18वीं अमेंडमेंट जो कि 2010 में जो है पास की गई थी, जरदारी साहब ने उस बिल पर जो है सिग्नेचर की थी, 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई थी, तो वो कौन सी चीज़ को जो है वो जब पास हुई तो उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस कौन सी ऐसी चीज़ पे था, मतलब जैसे ही वो पास हुई तो एक दूसरी चीज़ जो है एबोलिश हो गई। तो उसका सही ऑप्शन क्या है, और उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट जो था उसको जो है एबोलिश कर दिया था 18th अमेंडमेंट में। अगला क्वेश्चन है द रन ऑफ कच्छ। द रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन इज़ नोन एज। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। ठीक है, आई गेस गुजरात और जो है ऐसा कोई पाकिस्तान का एरिया है, उन दोनों के बीच में जो है बाउंड्री लाइन लाई करती है, उसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 24th जो है पैरेलल लाइन, उसका दूसरा नाम है रन ऑफ कच्छ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ आसियान रीजनल फोरम। आसियान पढ़ें या एशियन पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, ये एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, आप जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करें बस इसका फुल फॉर्म याद रख लें। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर 10 हैं। ठीक है, जिसमें म्यांमार है, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ हैं, आप याद कर लें। ठीक है, ये कब बनी थी वो भी आप देख लें गूगल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान उनके रीजनल फोरम का हिस्सा कब बना था। पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, एक उनका रीजनल फोरम है, उसका पाकिस्तान हिस्सा बना था। ठीक है, जैसे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं ना, ऐसे मतलब अलग अलग उनके जो है फोरम्स होते हैं, पाकिस्तान उनके रीजनल फोरम का हिस्सा कब बना था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2004 में जो है पाकिस्तान उनके रीजनल फोरम का हिस्सा बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द पाकिस्तान टाइम्स। पाकिस्तान टाइम्स जो कि आज़ादी के वक्त जो है एक न्यूज़पेपर था, उसका पहला एडिटर कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फैज़ अहमद फैज़ वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ पाकिस्तान टाइम्स। कहाँ पर जो है पाकिस्तान टाइम्स का बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि इसका जो है फ़ाउंडर कौन है। इनके फ़ाउंडर दोनों थे। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, ये दोनों जो है फ़ाउंडर थे, इन्होंने मिलकर ये बनाया था। लेकिन अगर कहीं पर फ़ादर पूछ ले, फ़ादर मींस कि पाकिस्तान टाइम्स किसने फार्म की, तो मोस्ट जो है एक्यूरेट मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ही जो है सही है इसमें। ठीक है, ये दोनों लेफ्टिस्ट थे, लेफ्टिस्ट
जो लेफ़्ट विंग से बिलोंग करते हैं, जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो कि सोशलिस्ट पार्टी को जो है सोशल राइट्स को प्रमोट करते हैं, ये उन पार्टी से जो है ताल्लुक़ रखते थे। अगला क्वेश्चन है लालूसर लेक इज़ लोकेटेड इन। लालूसर एक लेक का नाम है, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये लोकेटेड है कागान वैली में, KPK में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्राम द कोटली बैराज। कोटली बैराज जो है, जो कि जामशोरे में वाक़या है, उसमें से कितने कैनाल जो है टेक ऑफ होते हैं, इट मीन्स निकलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 कैनाल निकलते हैं, 3 एक तरफ से, एक तरफ से, ठीक है। आई गेस 3 लेफ़्ट की तरफ से निकलते हैं और एक राइट की तरफ से निकलता है, लेकिन गूगल पर यही आ रहा है। अगर आपको जो है, आप अगर लोकल वहाँ के रेजिडेंट है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। अगर जो है 3 से 4 से ज़्यादा निकलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लूँगा, लेकिन ये मैंने वहीं बताई है आपको जो कि गूगल मुझे बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालर कहार लेक इज़ लोकेटेड इन। ये एक लेक का नाम है, नदी का, ठीक है। कालर कहार, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रेंज में लोकेटेड है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये लोकेटेड है साल्ट रेंज में, ठीक है। कालर कहार को जो है क्राउन ऑफ साल्ट रेंज भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डिनेंस विच हैड प्रिवेल्ड बाय जनरल अयूब खान इन 1959 वाज। ऐसा कौन सा ऑर्डिनेंस था जो कि अयूब खान ने प्रिवेल किया था 1959 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने यूट्यूब से ढूंढा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था, प्रोडा वाला, ठीक है। और प्रोडा एक जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा जो है प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका फुल फॉर्म क्या था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ठीक है। ये करप्ट लोगों को जो है वो अरेस्ट किया करते थे या क्या, ऐसी कोई बनाया था इन्होंने प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है कौन से दिन को सेलिब्रेट किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे जो है सेलिब्रेट किया था। अगला क्वेश्चन है जस्ट आफ्टर पार्टीशन व्हेन डिड इंडिया कट ऑफ पाकिस्तान्स वाटर सप्लाई विदाउट नोटिस दस क्रिएटिंग ड्राउट लाइक सिचुएशन या कंडीशंस, ठीक है। इसका मकसद सिंपली ये है कि इंडिया ने बिना बताए पाकिस्तान का पानी जो है कब बंद कर दिया था, जिसमें जो है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कहत साली हो गई थी पानी की वजह से, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अप्रैल 1948 में जो है इन्होंने ठीक आज़ादी के मतलब कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था, जिसमें जो है हमारे मुल्क में पानी की कमी आ गई थी, तो एग्रीमेंट्स वगैरह कुछ हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा था, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जामे जहां नुमा जो है वो पहला उर्दू न्यूज़पेपर था बरे सगीर में। अगला क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, मुझे गूगल पर जो है काफ़ी जगह पर एक आंसर मिल रहा है, काफ़ी जगह पर दूसरा, ठीक है। पर मैंने जो है एक आंसर बहुत देखा है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था नेम द सिटी विच वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस सिटी का नाम बताए जहाँ पर जो है जो सेंटर पॉइंट था, जहाँ पर हिंदू हड़ताल किया करते थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि 1905 में हुई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कलकत्ता जो है ऐसा एरिया था जो कि सेंटर पॉइंट था हड़तालों का, एजिटेशंस का, प्रोटेस्ट का। कहीं पर कोलकाता आ रहा है, कहीं पर हैदराबाद आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोलकाता मैंने काफ़ी जगह पर देखा है, तो मैं कोलकाता बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है रोहतास फोर्ट लोकेटेड नियर झेलम वाज बिल्ट बाय। रोहतास फोर्ट जो कि झेलम में लोकेटेड है, उसको किसने बनाया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने जो है इस जो है किला को तामीर करवाया था। शेरशाह सूरी जो कि 1540 में हुमायूं को उन्होंने बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज में जो है शिकस्त देकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मखसूस अरसे के लिए सूरी डायनेस्टी का क़याम रखा था 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है। और जो है शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है काफ़ी जगह पर, तो उनका असल नाम था फरीद, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय सर सैयद इन 1847। ठीक है, 1847 में सर सैयद ने कौन सी बुक अपनी पब्लिश की थी, कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से एक या दो सर सैयद ने लिखी हैं, लेकिन वो 1847 में नहीं लिखी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, असर अल सनादिद जो है उन्होंने बुक लिखी थी 1847 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज मेनली बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और क्या कहा जाता है। ठीक है, बस सिंपली इसका मकसद यही है, आप ऐसे इजीली इसको समझ लें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोंटेग एंड चर्म्स फॉर रिफॉर्म्स जो है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। मुस्लिम लीग ने कब फैसला किया कि हमें कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 जून 1946 में मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन प्लान आया भी 1946 में ही था। अगला क्वेश्चन है द कम्युनल अवार्ड वाज गिवन बाय। सिंपली इसका मकसद ये है कि वो स्टार्टेड गिविंग कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राम से मैकडोनल्ड जो थे ही स्टार्टेड गिविंग द कम्युनल अवार्ड। एक और क्वेश्चन था कि 3 जून प्लान को और क्या कहा जाता है। उन्होंने ऑप्शन जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सिमिलर दिए थे, क्योंकि 3 जून प्लान को पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है और माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। ये उन्होंने आई गेस गलती की है क्योंकि दोनों ऑप्शन उन्होंने करेक्ट दिए हैं, तो ये या तो ग्रेस मार्क मिलनी चाहिए या तो इस क्वेश्चन को जो है वो डिसमिस किया जाए। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंट बेटन रिप्लेस्ड डैश वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1947। सिंपली इसका मकसद ये है कि माउंट बेटन से पहले ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय कौन थे। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेविल जो थे वो माउंट बेटन से पहले वाइसराय थे, तो लॉर्ड वेविल को रिप्लेस करके लॉर्ड माउंट बेटन को भेजा गया था एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया एंड ही वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन प्लान द डिसीजन ऑफ एक्सेशन ऑफ विच प्रोविंस लेफ्ट टू द प्रोविंशियल असेंबलीज। इसका सिंपली मकसद ये है कि कौन सा जो है सूबा जिसको कहा गया था कि आप कहाँ जाएंगे, इट मीन्स कौन से सूबे को कहाँ जाना है या कहाँ जाएगा। फ़िलहाल सूबा है, ये सूबा कहाँ जाएगा, ये सूबा कहाँ जाएगा, ऐसा कौन से जो है प्रोविंशियल असेंबलीज़ को ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप कहाँ जाएंगे या क्या आपका फ़ैसला क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंध के जो है प्रोविंशियल असेंबलीज़ को ऐसा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ड्राई पोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड एट डैश इन 1974। इस क्वेश्चन में जो लास्ट में इन्होंने ईयर दिया है ये बिल्कुल ही गलत है। 1974 में जो है ड्राई पोर्ट नहीं बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था। 1973 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बनवाया था ड्राई पोर्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, लाहौर में जो है ये ड्राई पोर्ट बनाया गया था, लेकिन 1974 में नहीं, 1973 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ लियाकत अली खान एट द टाइम ऑफ हिज असैसिनेशन। जब लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था उसको कत्ल किया गया था, तो उसकी उम्र कितनी थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 56 ईयर्स के थे वो जब उनको जो है असैसिनेट किया गया था रावलपिंडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को जो है किसने प्रिजाइड किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस जो थे उन्होंने 1946 में प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। तीसरी जंग पानीपत की कब लड़ी गई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1761 में जो है ये थर्ड वार ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। पहली कब लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी 1526 में, जब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। बाबर ने इब्राहिम को शिकस्त देकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल एम्पायर का क़याम किया था। दूसरी जो है वो कब लड़ी गई थी बैटल ऑफ पानीपत? वो लड़ी गई थी 1556 में, जिसमें जो है अकबर
और जो है हेमू के बीच में लड़ी गई थी, लेकिन अकबर की एज छोटी होने की वजह से उसका जो है कमांडर बहराम खान उसको लीड कर रहा था और आगे से उनका अपोनेंट था विक्रमाजीत सिंह हेमू जो था वो उनका अपोनेंट था। ये थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में लड़ी गई थी और तीसरी 1761 में लड़ी गई थी, जिसमें आई गेस दुरानी एम्पायर और मराठास के बीच में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द नेशनल असेंबली। 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को, तो उसने जो है नेशनल असेंबली में वुमेन के लिए कितनी सीट्स जो है रिज़र्व की थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उन्होंने 6 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिज़र्व की थी। सिंपली जो है 3 ईस्ट पाकिस्तान के वुमेन के लिए और 3 जो है वेस्ट पाकिस्तान के वुमेन के लिए। अगला क्वेश्चन है, वो प्रोमोलगेटेड द लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970। ठीक है, इसका सिंपली मकसद ये है कि ये लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 किसने दिया था या किसने इम्प्लीमेंट करवाया था या किसने इन्फोर्स करवाया था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आगा मोहम्मद याया ख़ान जो है उन्होंने दिया था लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 में। ठीक है, जिसके तहत इलेक्शंस हुए थे। अगला क्वेश्चन है, नेम द असेंबली विच पास द एक्ट ऑफ 1 यूनिट विच मर्जेज ऑल द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू 1 यूनिट। इसका सिंपली मकसद ये है कि कौन सी असेंबली ने वेस्ट पाकिस्तान के सारे सूबों को मिलाकर 1 यूनिट, इट मींस 1 यूनिट कर दिया था, एक चीज़ बना दी थी। ठीक है, तो उसका सही जो है ऑप्शन बी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने जो है इस एक्ट को पास किया था कि हाँ भाई आप वेस्ट पाकिस्तान के सारे सूबे मिलाकर जो है वो एक सूबा कर दें। ये दी गई थी 1955 में। 1955 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, 1 यूनिट बना था और 1970 में जनरल याह्या खान ने जाकर इसको डिज़ोल्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम दीज वर्ड्स वर अटर्ड बाय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वर्ड्स जो है किसके मशहूर वर्ड है या किसने जो है इन वर्ड्स को जो है किसी तकरीर में इस्तेमाल किया था या कहीं पर भी बोला था। ठीक है, ये इंडियन एक लीडर थे, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुभाष बोस जो है इन्होंने ये कहा था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह इन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों जो है सेल कब किया था, कौन से साल में सेल किया था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1846 में, 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जो है इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में सेल कर दी थी, सेल कर दिया था कश्मीर को गुलाब सिंह के पास। ठीक है, 7.5 मिलियंस में। सही है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। ठीक है, आपके काम तो डेफिनेटली आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन कमीशन के क्वेश्चन है, जो है वो BPS 17 के क्वेश्चन है। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन तो नहीं है ना, तो ये आपको हर टेस्ट में मदद देंगे। ठीक है, कहीं आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या 1 पेपर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपको हर टेस्ट में जो है ये मदद देंगे। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें। ये जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनसे जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बन सकती है अपनी बनाएं। ठीक है, तो बहुत मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।